अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, क्लास 7th। आज हमें एक्सरसाइज 10.4 करनी है। उसमें हमें पढ़ना है सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट में पहले हम देखेंगे उसमें क्या क्या आता है। अमाउंट आता है, प्रिंसिपल आता है, इंटरेस्ट आता है। पहले ये 3 टर्म्स हम देखेंगे ये क्या होती है, उसके बाद हम उसके क्वेश्चंस निकालेंगे। अगर हम फॉर एग्जांपल मैं आपको एक इजी वे में समझाऊंगा कि प्रिंसिपल क्या होता है, अमाउंट क्या होता है, इंटरेस्ट एक एग्जांपल के तरीके से मैं आपको समझाऊंगा। फॉर एग्जांपल हम जाते हैं कहीं बैंक पे, बैंक से हमने बोला कि हमें लोन दे दो, तो वहाँ बैंक वालों ने बोला हमें कि हाँ चलो हम लोन देंगे आपको, कितना लेना है। फॉर एग्जांपल उन फॉर्मेलिटीज़ पूरी हो गई तो उन्होंने बोला चलो 1 लाख हम रुपीज़ आपको लोन देंगे। जो हम बैंक से 1 लाख रुपीज़ लेते हैं वो होता है प्रिंसिपल, वो होता है प्रिंसिपल। जो हम बैंक से लोन लेते हैं उसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल। और हमने लिया बैंक से 1 लाख रुपीज़। अब बैंक बोल रहा है हम आपको 1 साल के लिए पैसे दे रहे हैं, लेकिन आपको 1 साल के बाद हमें कुछ इंटरेस्ट देना है। बैंक तो ऐसे नहीं देगा 1 लाख रुपीज़ हमें, उसको तो इंटरेस्ट देना है। फॉर एग्जांपल अगर बैंक ने बोला हमें 12% इंटरेस्ट देना है एक 1 साल 1 ईयर के बाद, 1 ईयर के बाद हमें 12% पे करना पड़ेगा बैंक की तरफ, बैंक को 1 लाख पे। मीनस 1 लाख पे 12%, वो होते हैं 12,000 रुपीज़। 12,000 रुपीज़। तो 12,000 रुपीज़ क्या होते हैं, इंटरेस्ट, जो हमें 1 साल के बाद पे करने पड़ेंगे। और ये 1 लाख भी पे करना पड़ेगा। जब हमें 1 साल के बाद ये 1 लाख भी और वो 12,000 भी पे करने पड़ेंगे तो उसको हम बोलते हैं अमाउंट, 1,12,000 रुपीज़। इसको हम बोलते हैं होता है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। प्रिंसिपल प्लस, अगर हमें अब प्रिंसिपल कहीं पे निकालना होगा तो इंटरेस्ट इस साइड लेंगे, अमाउंट माइनस इंटरेस्ट इज इक्वल टू प्रिंसिपल। अगर हमें इंटरेस्ट निकालना होगा, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल इज इक्वल टू इंटरेस्ट। तो इसी पे हमें फार्मूला निकली। अब दूसरा क्वेश्चन है यहाँ पे इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट आपको नहीं है, खाली आपको सिंपल इंटरेस्ट यहाँ पे पढ़ना है। सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट होता है फॉर एग्जांपल बैंक ने हमें लोन दिया, उस पर हमें इंटरेस्ट देना है 12% मीनस 12,000 रुपीज़। तो हमें ये सिंपल इंटरेस्ट है। नेक्स्ट ईयर हमें अगर हमने फिर से रिपीट किया, लोन लिया फिर से, तो हम फिर 12,000 देंगे। तो ये सिंपल इंटरेस्ट होता है। ये सिंपल इंटरेस्ट किसके बराबर होता है, फार्मूला उसकी है प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम डिवाइड बाय 100, डिवाइड बाय 100। सिंपल इंटरेस्ट ये फार्मूला याद रखना है। प्रिंसिपल क्या होता है, जो हमने बैंक से पैसे लिए है। रेट क्या होती है, रेट होती है रेट ऑफ इंटरेस्ट। फॉर एग्जांपल कितने परसेंट हमें बैंक को पे करने पड़ेंगे। इंटू टाइम, 1 साल 2 साल 3 साल, जितने साल यहाँ पे हमें जितने साल के बाद हमें पे करना पड़ेगा, डिवाइड बाय 100। तो हमें इजीली सिंपल इंटरेस्ट निकलेगा। तो इसी पे हम अगर हम दूसरी एग्जांपल इस पे लेंगे, फॉर एग्जांपल कहीं पे प्रिंसिपल निकालना होगा, प्रिंसिपल निकालना होगा, तो प्रिंसिपल के लिए फार्मूला है 100 या सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100 डिवाइड बाई रेट इंटू टाइम। रेट इंटू टाइम, प्रिंसिपल जो ये है, उस प्रिंसिपल अगर हमें कहीं पे निकालना होगा, सिंपल इंटरेस्ट पहले निकालना होगा। फिर अगर ये चीज़ें दी गई है गिवन सिंपल इंटरेस्ट रेट टाइम, तो हमें सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100 डिवाइड बाय, अगर हमें रेट निकालना होगा सीधे सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100 डिवाइड बाई रेट, यहाँ पे है, यहाँ पे कुछ प्रिंसिपल इंटू टाइम। अगर हमें टाइम निकालना होगा सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100 डिवाइड बाई रेट इंटू प्रिंसिपल इंटू रेट, प्रिंसिपल इंटू रेट। टाइम तो निकालना है। तो ये फार्मूलाज हैं इस एक्सरसाइज की। अब हमें एक्सरसाइज 10.4 करनी है। पहला क्वेश्चन हमें उसमें है ए सम ऑफ ₹1800 इज लेंट फॉर 2 years एट 12% पर एनम, फाइंड द इंटरेस्ट है। हमने कहीं से पैसे लिए हैं 1800 रुपीज़ और 2 साल के लिए निकाले हैं लिए हैं, और 12% हमें पर एनम होता है, पर एनम होता है 1 साल।
एक साल के लिए हमें 12% देना है, दूसरे साल के लिए भी 12%। तो हमें बोल रहा है कि प्रिंसिपल हमें है कितना, 1800 रुपीज़, टाइम कितना है 2 ईयर, ये तो गिवन है। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, हम डायरेक्टली रेट लिखेंगे 12% पर एनम। तो हमें क्या निकालना है, सिंपल इंटरेस्ट। फार्मूला जो मैंने यहाँ पे बताई, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम डिवाइड बाई 100, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम डिवाइड बाई 100। सिंपल इंटरेस्ट किसके बराबर है, प्रिंसिपल क्या है 1800 इंटू रेट, रेट क्या है सॉरी 12 इंटू 2। यहाँ पे आप 12 डिवाइड बाई 100 नहीं करना क्योंकि 100 नीचे ऑलरेडी है, 2 0 जहाँ पे काट, 2 0 जहाँ पे काट। सिंपल इंटरेस्ट किसके बराबर है, 18 इंटू 12 इंटू 2, सिंपल इंटरेस्ट 432। तो हमें इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा 432 रुपीज़ 1800 पे। 1800 हमने लिया 2 साल के लिए और हमें 12% इंटरेस्ट देना पड़ता है, तो वो हमें 2 साल के लिए 432 रुपीज़ इंटरेस्ट देना पड़ेगा। अब अगर हमें अमाउंट निकालना होगा, कितना अमाउंट हमें 2 साल के बाद देना होगा, अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, जो मैंने पहली फार्मूला बताई। अमाउंट प्रिंसिपल कितना है 1800 प्लस इंटरेस्ट कितना निकला 432। टोटल हमें किस जिससे हमने 1800 लिया तो उसमें हमें देना है 2232 रुपीज़। तो ये आपको नहीं लिखना कापी पे खाली यहाँ तक लिखना है, ये मैंने दिखाने के लिए यहाँ पे आपको बताया। अब क्वेश्चन नंबर 2 है, कैलकुलेट द सम सिंपल इंटरेस्ट ऑन 5600 फॉर 3 ईयर्स। सिंपल इंटरेस्ट यहाँ पे भी निकालना है और किस पे, हमने कहीं से लिए हैं 5600 रुपया फॉर 3 ईयर्स, 3 साल के लिए, एट द रेट ऑफ 12% पर एनम। आल्सो फाइंड द अमाउंट, ये आप निकालना है। आल्सो फाइंड द अमाउंट जैसे ही मैंने यहाँ पे दिखाया, इसीलिए मैंने दिखाया क्योंकि मुझे लगा कि आप लोगों को आएगा फिर दूसरे क्वेश्चन में भी ऐसे ही करना है। टू बी पेड एट द एंड ऑफ 3 ईयर्स, हमें 3 साल के बाद कितना अमाउंट पे करना पड़ेगा। प्रिंसिपल हमने कितना लिया 5600, टाइम, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है 12%। अब हमें क्या करना है, सिंपल इंटरेस्ट, सेम ऐसे ही सिंपल इंटरेस्ट प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम डिवाइड बाई 100। सिंपल इंटरेस्ट प्रिंसिपल क्या है 5600 इंटू रेट क्या है 12% इंटू टाइम क्या है 3 ईयर्स डिवाइड बाई 100। 2 0 जहाँ पे काट, 2 0 जहाँ पे काट। सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू 56 इंटू 12 इंटू 3। सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू 2016। तो हमें इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा 2016। अब हमें क्वेश्चन बोल रहा है अमाउंट, अमाउंट कितना करना पड़ेगा, टोटल अमाउंट हमें कितना पे करना पड़ेगा, उसको कितना देना पड़ेगा। तो अमाउंट की फार्मूला क्या है, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। अमाउंट इज इक्वल प्रिंसिपल कितना 5600 जो मैंने पीछे लिखा, प्लस इंटरेस्ट कितना निकला 2016। अमाउंट इज इक्वल टू 7616। टोटल हमें कितना पे करना पड़ेगा 7616। अब है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा हमें सुनील borrowed 3800 from the bank at the rate of 14:1 divided by 2% per annum for 2:1 divided by 2 years. Find the interest and amount paid by him at the end of। सुनील ने बैंक से लोन लिया, ठीक है, कितना, प्रिंसिपल मीनस उसने 3800 लिया है टोटल, और क्वेश्चन बोल रहा है हमें एट द रेट ऑफ इंटरेस्ट किस परसेंट पे लिया है उसने 14:1 डिवाइड बाई 2। अगर हम मिक्सड को कन्वर्ट करेंगे इम्प्रॉपर में, 14 2 28 29, 14 इंटू 2 28 प्लस 1 29 डिवाइड बाई 2, 29 डिवाइड बाई 2%। अब टाइम बोल रहा है हमें 2:1 डिवाइड बाई 2।
2:1 डिवाइड बाई 2 ईयर्स, वो होते हैं 2 टू ज़ा 4 प्लस 1 5 डिवाइड बाई 2 ईयर्स। अब हमें क्या निकालना है, सिंपल इंटरेस्ट। तीन चीज़ें ऑलरेडी हमें दी गई है। तो सिंपल इंटरेस्ट फार्मूला क्या है, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम डिवाइड बाई 100। सिंपल इंटरेस्ट की फार्मूला फॉलो करेंगे यहाँ पे 38 प्रिंसिपल है 3800 इंटू रेट क्या है 29 डिवाइड बाई 2 इंटू टाइम क्या है 5 डिवाइड बाई 2 और होल डिवाइड बाई है 100। अब ये दो जीरो काट नीचे 1 बचा। अब अगर हम यहाँ पे करेंगे सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू 38 इंटू 29 डिवाइड बाई 2 इंटू 5 डिवाइड बाई 2। अगर हम यहाँ पे देखेंगे 2 1 ज़ा 2 2 19 ज़ा, सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू 19 इंटू 29 इंटू 5 डिवाइड बाई 2। सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू 19 इंटू 29 551 इंटू 5 डिवाइड बाई 2। 551 इंटू 5 डिवाइड बाई 2 करना है। सिंपल इंटरेस्ट 551 इंटू 5 2755 डिवाइड बाई 2। तो सिंपल इंटरेस्ट हमें निकला 13775। तो 2 से डिवाइड किया 2755 को, तो वो निकला 1377.5 हमें सिंपल इंटरेस्ट निकला। तो अब हमें क्या बताना है, अमाउंट, टोटल अमाउंट उसको पे कितना करना पड़ेगा। जैसे हमने दूसरे क्वेश्चन में अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। अमाउंट इज इक्वल प्रिंसिपल कितना है 3800, इंटरेस्ट हमने कितना निकाला 1377.5। तो अमाउंट इज इक्वल टू ₹5177.5। तो टोटल अमाउंट उसको पे करना पड़ेगा 517। लाया उसने कितना 3800, 5177.5 उसको वापस पे करना पड़ेगा। अब है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है फाइंड द प्रिंसिपल व्हेन द अमाउंट इज। अब यहाँ पे क्या निकालना है, प्रिंसिपल निकालना है व्हेन द अमाउंट इज 3600 एंड इंटरेस्ट इज। देखो यहाँ पे अमाउंट इज इक्वल टू, यहाँ पे क्वेश्चन उल्टा है, अमाउंट इज इक्वल टू ₹3600, इंटरेस्ट या रेट ऑफ इंटरेस्ट लिखोगे, इंटरेस्ट इज इक्वल टू ₹200। यहाँ पे क्वेश्चन बोल रहा है अमाउंट बैंक को पे किया हमने 3600 टोटल इसने हमें कितना पे किया, इंटरेस्ट हमने 200 उसमें से दिए। हमें बताना है हमने कितना लिया था बैंक से। तो अमाउंट की फार्मूला क्या है, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। अब हमें प्रिंसिपल निकालना है, तो डायरेक्टली यहाँ पे फॉलो कर सकते हैं 3600 इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट क्या है 200। अब इस 200 को इधर लेंगे तो ये माइनस में चला जाएगा, 3600 माइनस 200 इज इक्वल टू प्रिंसिपल। 36 माइनस 200 34। तो हमने बैंक से कितने पैसे लिए हैं 3400 लिए थे और वापस पे किया, चाहे 1 साल 2 साल के बाद किया, वो यहाँ पे क्लियर नहीं करना है हमें, हमें बस बताना है हमने इंटरेस्ट दिया उसको 200 तो हमने वापस दिए उसको 3600। अब है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 हो रहा है हमें हर्ष बारोड 15,000 रुपीज़ फ्रॉम सुभाष। हरीश ने सुभाष से 15,000 रुपये लिए एट 16% पर। सुभाष ने उसको बोला मैं आपको दूंगा पैसे लेकिन 16% मुझे इंटरेस्ट देना है आपको फॉर 3:1 डिवाइड बाई 2 ईयर्स। 3.5 साल के लिए उसने पैसे लिए, 1 साल के लिए वो 16% उसको इंटरेस्ट दे रहा है। फाइंड द इंटरेस्ट एंड द अमाउंट पेड बाय हर्ष टू सुभाष। हमें सेम जैसा सेकंड क्वेश्चन था वैसे ही करना है। पहले हमें प्रिंसिपल कितना दिया सुभाष ने, प्रिंसिपल 1500, रेट 16%, टाइम
टाइम तो 3:1 डिवाइड बाई 2 वो होता है 3 to 6 + 1 7 डिवाइड बाई 2 ईयर्स 3.5 ईयर्स। तो अब यहाँ पे क्या करना है, सिंपल इंटरेस्ट प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम डिवाइड बाई 100। सिंपल इंटरेस्ट किसके बराबर है, प्रिंसिपल क्या है 15,000 सॉरी, इंटू रेट क्या है 16 इंटू टाइम क्या है 7 डिवाइड बाई 2 डिवाइड बाई 100। 2 zeros यहाँ पे काट, यहाँ पे भी काट। सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू 150 इंटू 16 इंटू 7 डिवाइड बाई 2। सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू 150 इंटू 16 कितना होता है 2400 इंटू 7 डिवाइड बाई 2। सिंपल इंटरेस्ट 2407 16800 डिवाइड बाई 2। तो सिंपल इंटरेस्ट हमें निकला किसके बराबर 8400। 8400 हमें इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा 3.5 साल के बाद 400 पे करना पड़ेंगे 15,000 पे। अब हमें बताना है टोटल कितना हमें पे करना, हमें 8,000 नहीं देना, हमें उसको ऑलरेडी वो 15,000 दिए हैं वो भी देने हैं। तो अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, फार्मूला साथ साथ लिखना है। अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल क्या है 15,000 प्लस इंटरेस्ट क्या है 8,400। अमाउंट इज इक्वल टू 23,400। 15,000 लिए थे, वापस 3 साल के बाद 3.5 साल के बाद कितने दिए 23,400 रुपीज़। अब है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है हमें सुराबी डिपॉजिटेड 7,500 इन ए फाइनेंस कंपनी। फाइनेंस कंपनी होती है बैंक। तो उसने, तो आपको पता ही है हम बैंक से विड्रा भी करते हैं, बैंक पे डिपॉजिट भी करते हैं। अगर हम बैंक में पैसे रखेंगे बैंक हमें इंटरेस्ट देता है। फॉर एग्जांपल हमने 10 लाख पैसे बैंक में रखे, बैंक को बोला हमने हम यहाँ पे पैसे रखेंगे, यहाँ पे सेफ है हमारे पैसे, तो बैंक को हम डिपॉजिट भी करें। अगर हम 10 लाख रुपया डिपॉजिट करेंगे तो बैंक हमें देता है 10% या 12% इंटरेस्ट, चाहे 2 साल 3 साल के बाद या 1 साल के बाद। और हम अगर लोन भी लेंगे हम ही देना है उस टाइम इंटरेस्ट। अब क्वेश्चन बोल रहा है कि सुराबी ने डिपॉजिट किया बैंक में पैसे 7,500 विच पेज 15% पर एनम, उसको 15% पे पर एनम इंटरेस्ट मिल रहा है। फाइंड द अमाउंट सुराबी इज एक्सपेक्टेड टू गेट आफ्टर 5:3 डिवाइड बाई 4 ईयर्स। तो प्रिंसिपल हमें कितना 7,500, रेट कितनी है 15% उसको दे रहे हैं, टाइम उसने कितने साल के लिए रखे 3:4, 5,020 23। अब सिंपल इंटरेस्ट क्या है प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम डिवाइड बाई 100। सिंपल इंटरेस्ट 1,500 इंटू रेट 15 इंटू टाइम 23 डिवाइड बाई 4 डिवाइड बाई 100। ये 2 zeros काट, ये 2 zeros काट। सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू 75 इंटू 15 इंटू 23 डिवाइड बाई 4। तो सिंपल इंटरेस्ट हमें कितना निकला, अगर इन तीनों को मल्टीपल किया डिवाइड बाई 4 वो होता है 6468.75। अब हमें अमाउंट टोटल अमाउंट उसको वापस कितना मिलेगा, अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। अमाउंट इज इक्वल प्रिंसिपल कितना है 7,500 प्लस इंटरेस्ट कितना है 6468.75। तो अमाउंट इज इक्वल टू 13968.75। तो उसको कितने पैसे वापस मिलेंगे 13,968.75 रुपीज़ उसको इंटरेस्ट मिलेंगे कितने साल के बाद 23 डिवाइड बाई 4 ईयर्स के बाद। 23 5 साल 5.5 साल के बाद, मीनस 5 साल 3 मंथ के बाद शायद। हाँ 23 डिवाइड बाई 4 का नाप वो निकलेगा वहाँ पे कितने साल के, 5 साल और 3 मंथ या 4 मंथ के बाद उसको कितने पैसे वापस मिलेंगे 13,968 रुपीज़ 68.75 पैसे उसको वापस मिलेंगे। तो ये थी एक्सरसाइज 10.4 के कुछ 6 क्वेश्चन, उसके और क्वेश्चन हैं वो हम कल करेंगे। थैंक यू।